सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 41वें सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने इस 41वें सूक्त के दूसरे मंत्र का स्वाध्याय किया था, जिसमें इस मानव जीवन को पाकर के समाज में, राष्ट्र में और संसार में कैसी प्रवृत्ति के लोगों का संग करना चाहिए, इस विषय में चर्चा की थी। और बहुत सुंदर चर्चा हुई थी कि हम किनके संपर्क में रहें। तो कहा स्नेही, जो स्नेह से युक्त हो, निर्द्वेषी, किसी से ईर्ष्या द्वेष करने वाला ना हो व्यक्ति, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो और गतिशील हो, सदा उत्साह से, उल्लास से, उमंग से परिपूर्ण हो, उद्यमशील हो, जितेंद्रिय व्यक्ति हो, ज्ञान में रुचि रखने वाला हो, प्राण साधना करने वाला हो, अष्टांग योग का पालन करने वाला हो, प्रभु का उपासक हो। ऐसे पुरुषों का संग, ऐसे लोगों का संग हमको सदा करना चाहिए, ऐसी संगति में हमको रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी संगति से ही व्यक्ति की उन्नति होती है, उसकी सद्गति होती है, वह सदा उत्कर्ष की ओर आगे जाता है। चाहे परिवार की हम बात करें या समाज की बात करें, जब पुत्री या पुत्र बड़े हो जाते हैं तो उनके माता पिता का भी यह कर्तव्य है कि उनके अंदर का भाव ऐसा हो जिनका सदा सम्मान, जिनका सदा गौरव बढ़ता रहे। ऐसे गुणों से युक्त अपनी संतानों को करें और स्वयं भी ऐसे गुणों से युक्त हों। समाज में भी हम अलग अलग वर्ग, अलग अलग समुदाय, अलग अलग संप्रदाय, मत, पंथ आदि का जो दृश्य देखते हैं, या हम देशों की बातें करें, आज पूरे देश और दुनिया में घमासान है। क्यों? कारण यही है कि ऐसे गुणों से, ऐसे विचारों से, ऐसे व्यवहारों से व्यक्ति युक्त नहीं है। और व्यक्ति व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र, फिर राष्ट्र से फिर सारा संसार, ये अपना अपना व्यापार चलता है। तो उत्तम जीवन, उत्तम जगत, कल्याणकारी जीवन, कल्याणकारी जगत, सुख शांति आनंद से युक्त जीवन हमारा हो, तभी ये जीवन जगत के लिए कुछ कर सकता है। तो ऐसे संपर्क में हम रहें जो कुत्सित विचारधारा का व्यक्ति ना हो, जो संकीर्ण विचारधारा का ना हो, जिसके अंदर स्नेह हो, अपार प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, विश्वास हो, जितेंद्रियता हो। ऐसे लोगों का संग हमको करना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति के लिए एक तिनका, बोलते हैं कि एक डूबते हुए को तिनके का सहारा। तो यदि हम एक भी गुण अपने अंदर रख लें तो शायद जीवन हमारा श्रेष्ठ बन जाएगा। ये जीवन बड़ा संघर्षशील है, संघर्ष सदा इसमें चलते रहते हैं। तो आगे हम बढ़ रहे हैं। तीसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि प्राण साधना द्वारा क्रियाशील जीवन बिताते हुए हम इंद्रिय अश्वों को निर्दोष बनाएं, पुष्ट बनाएं। प्रभु हमें
स्तवन के होने पर ज्ञान शक्ति प्राप्त कराते हैं और इस यज्ञ प्रभु की प्राप्ति के लिए हम हवि वाले बने, सदा यजन करने वाले बने, सदा दान की प्रवृत्ति वाले बने। चौथा मंत्र बहुत ही सुंदर है, जीवन संग्राम में चलने वाले। जीवन को संग्राम समझ करके जो व्यक्ति चलता है, संघर्ष को समझ करके चलता है, वो सदा सावधान रहता है और सावधानी से जीवन को जीता है, उत्तम जीवन जीने का प्रयत्न करता है। तो बहुत सुंदर वेद मंत्र है, 41वें सूक्त का चौथा मंत्र। इसको आपके समक्ष मैं पहले लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा। ओम प्रसक्षणो दिव्यः कण्व होता त्रितो दिवः सजोषा व वातो अग्निः वातो अग्निः पूषा भगः प्रभृते प्रभृते विश्वभोजा
आजिम, विश्वभोजा आजिम न जग्मुराश्वस्वात्मा जग्मुराश्व जग्मुराश्वस्व तमा। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 41वें सूक्त का चौथा मंत्र है। ओम सक्षणो दिव्यः कर्णवहोता त्रितो दिवः सजोषा ववातो अग्निः पूषा भगा प्रवृथे विश्वभोजा आजिम्न जग्मु राश्वस्वत्तमाः। ओम प्रसक्षणो दिवः कर्णवहोता त्रितो दिवः सजोषा ववातो अग्निः पूषा भगा प्रभृथे विश्वभोजा आजिम्न जग्मुरश्वतमाः। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। प्रसक्षणः प्रकर्षण शत्रुणाम सोढ़ा, खूब ही काम क्रोध आदि शत्रुओं का यह पराभव करने वाला होता है। अर्थात इन शत्रुओं का जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा आदि है, इनका जो पराभव करता है, इनका जो दमन करता है, इनको जो नष्ट करता है, इस शत्रुओं के पराभव के लिए ही दिव्य सदा ज्ञान प्रकाश में निवास करने वाला होता है। कर्ण होता कर्णवाश्चसौ होता च, मेधावी बन करके दान देने वाला बनता है। अदान व लोभ ही सब बुराइयों का मूल है, पर अपात्र में दिया हुआ दान समाज के लिए हानिकारक भी होता है। इसलिए बहुत ही विवेक के साथ दान देने वाला बनता है। जो समाज में दान देता है, जो राष्ट्र में अपने कमाए हुए धन का दान देता है राष्ट्र हित में, समाज के हित में, वास्तव में वह मेधावी, वह लोभ प्रवृत्ति से बचा हुआ साधक सब बुराइयों से बच जाता है। जो व्यक्ति लोभ की प्रवृत्ति वाला है, जो व्यक्ति दान नहीं देता है, दान केवल धन का ही नहीं है, दान अपने सामर्थ्य का वह भाग जो दूसरों का हित करता है, दूसरों के कल्याण के लिए होता है, वह भी दान की श्रेणी में आता है। अपना सामर्थ्य का तात्पर्य क्या है? यदि किसी का बौद्धिक सामर्थ्य है, किसी को विद्या देता है, तो विद्या का दान सबसे श्रेष्ठ दान होता है, उत्तम दान होता है। बुद्धि का सामर्थ्य उसके अंदर है,
यदि किसी के अंदर बल का सामर्थ्य, अपने बल से दूसरों की रक्षा करता है, अपने बल से दूसरों का कल्याण करता है, बुराइयों से बचाता है, शत्रुओं से बचाता है, तो वो भी अभयदान है कि वह व्यक्ति बलशाली है और उसके बल के कारण दूसरों को अभय का भाव उनके अंदर सदा जागृत रहता है कि हम अभय हैं, इस व्यक्ति के रहते हुए हमारा कोई भी अकल्याण नहीं कर सकता है। तो अभय दान देना, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, नंगे को वस्त्र देना, जिज्ञासु को ज्ञान देना, पिपासु को जो पिपासा है पानी या जैसी उसकी पिपासा है। परंतु श्रेष्ठ कर्मों में श्रेष्ठ पात्र का भी ध्यान हमको रखना पड़ता है, क्योंकि दान के लेने वाले भी लोग पात्र होने चाहिए, कुपात्र नहीं होने चाहिए कि दिन भर वो दान मांगते हैं, रात्रि में उसी दान के पैसे से सट्टेबाजी करते हैं, जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं। तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसे लोगों को कभी भी दान नहीं देना चाहिए। दान का दुरुपयोग करने वाले, दान को विलासिता में खर्च करने वाले, दान को गलत कार्यों में लगाने वाले व्यक्तियों को, कुपात्रों को कभी भी दान नहीं देना चाहिए। फिर प्रश्न उठता है कि दान देने वाला व्यक्ति फिर उसको कैसे समझेगा कि ये व्यक्ति पात्र है या नहीं है, अब उसकी जांच पड़ताल कैसे होगी, उसी में समझ जाएगा। तो ऐसा तो सबको प्रतीत होता है, जैसे रास्ते में बड़े बड़े शहरों में तो इसके बड़े बड़े लोग, हमने सुना ठेके भी उठते हैं कि नहीं यह क्षेत्र इस भिखारी का है, यह क्षेत्र उस भिखारी का, उसके क्षेत्र में वो नहीं जाएगा, उसके क्षेत्र में वो नहीं जाएगा। दिन भर यही काम, और दिन भर वो ऐसे भिक्षाटन करते हैं, गाड़ियां रुकती हैं, सामने आते हैं, अलग अलग प्रकार के, आप सभी श्रोता जानते हैं इस बात को। तो फिर वो यदि इस कार्य को करते तो उनको कैसे आप जानेंगे? उनको आप कुछ खाने की चीज देंगे तो वो खाने की चीज नहीं लेते, पैसा उनको चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है कि वो धन कमाने का कार्य करते हैं, उनको भिक्षा से मतलब नहीं, उनको पेट पालने से मतलब नहीं है। तो हमको पता तो चल ही जाता है कि व्यक्ति कैसा है। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है, मैं उसका संकेत कर रहा हूं कि सुपात्र को दान देना चाहिए। भूखे को आप भोजन दीजिए, यदि निर्धन आपको पता है उसको धन की आवश्यकता है, वो दिखावे मत जाइए, क्योंकि दुनिया रंग रंगीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है। अंदर इसके क्या है वो सब जानता है जमाना, अंदर इसके कूड़ा करकट, बाहर से चमकीली है। तो कभी कभी हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हम जीवन को कहीं गलत रास्ते पर न ले जाएं, हम कहीं भूल भटक न जाएं, हम कभी ऐसे लोगों की संगत में ना आ जाएं जो हमारे जीवन को, जो संघर्षमय जीवन है, वो और हमारा संघर्ष बढ़ जाए। तो उन संघर्ष, इस जीवन संग्राम को कैसे चलाएं, उसका यहाँ पर तथ्य सत्य प्रस्तुत किया जा रहा है कि वो बड़ी समझदारी से दान देने वाले बने। इस प्रकार यह त्रितः कहा वेद मंत्र में, काम क्रोध लोभ, इन तीनों को तैरने वाला बन जाता है व्यक्ति, और दिवह ज्ञान को प्राप्त करने वाला बनता है, अथवा दिव्य स्तुतौ, प्रभु का स्तवन करता है, प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक जीवन को जीता है। और जो प्रभु की भक्ति के साथ जीवन को जीने वाला है, वह निसंदेह इस असार संसार से, इस भवसागर से वह पार हो जाता है। सजोषाह कहा कि यह परिवार में, समाज में एकत्व को स्थापित करता है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ होगा, क्योंकि संसार और परिवार
एकाकी नहीं चल सकता है। एक व्यक्ति बोले कि नहीं मैं ही परिवार चला रहा हूं, मेरे कारण ही चल रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माता पिता, पुत्र पुत्रियां, उसका दादा दादी, मामा मामी, जो भी, ये सारा संसार एक परिवार ही जैसा है। लेकिन छोटा परिवार भी होते हुए जो संवेदनाएं हैं, जो संबंध हैं, उन संबंधों में भी बहुत ही मेल जोल के साथ अर्थात समरसता के साथ जीवन को व्यतीत करने से हम जीवन संग्राम में विजयी हो जाते हैं, जीवन संघर्ष में हम विजयी हो जाते हैं। और जिनका संघर्ष घर में ही चलता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, माता पिता में नहीं बनती है, पुत्र पुत्री में या परिवार में जहाँ बहुत ज़्यादा खींचतान है, जहाँ पर एक दूसरे का आदर नहीं, सम्मान नहीं है, वहाँ जीवन अत्यंत कष्टकारी, अत्यंत संकट में घिरा हुआ व्यक्ति अनुभव करता है। ऐसा नहीं करना हमको मिलजुल करके प्रेम पूर्वक सौहार्द से एक दूसरे का सम्मान करते हुए जीवन को जीना चाहिए। घर परिवार में प्रेम से, स्नेह से रहना चाहिए। तो इसलिए कहा सजोषा, यह परिवार में और समाज में दोनों स्थितियों में साथ साथ मिलकर के संगच्छध्वम संवदध्वम, हजारों हजारों वेद मंत्रों का उपदेश देकर के परमपिता परमेश्वर ने ऋग्वेद के सबसे अंतिम सूक्त में यही कहा, संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये हम मिल कर के साथ साथ रहें, मिल कर के हम बोले, हमारा विचार, हमारा व्यवहार, हमारा सब जितना भी यह परिवार है वो एकता में हो, एकत्व में हो, सुमति में हो, कुमति नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहा कि इस संसार में, इस जीवन यात्रा में हमको मिलजुल करके रहना चाहिए और वातः वायुवत क्रियाशील। अब ऐसे कोई रहे तो कार्य नहीं चलेगा ना, उसमें क्रियाशीलता भी होनी चाहिए। प्रेम से तो रह रहे हैं लेकिन क्रियाशीलता नहीं है, कैसे परिवार चलेगा, कैसे समाज चलेगा, कैसे राष्ट्र चलेगा। इसलिए पूर्ण पुरुषार्थ करें, गतिशीलता हो, और अग्नि ही प्रगतिशील होता हुआ सदा उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है। और इस जीवन यात्रा में यह पूषा उचित प्रकार से पोषण करने वाला होता है, अपने शरीर मन बुद्धि आदि का ठीक प्रकार से विकास करता हुआ इस बात का ध्यान रखता है कि इसका ऐश्वर्य इसके विनाश का कारण न बन जाए। इसके अतिरिक्त धन से प्रपृथे प्रकृष्ट भरण के कार्यों में लगा हुआ यह विश्व भोजाह सभी का पालन करने वाला बनता है। उस पालन के कार्य में संकुचित हृदयता के कारण यह भेदभाव के दृष्टिकोण से ना देखकर केवल मानवता के दृष्टिकोण से देखता है, सबके अंदर प्रेम करुणा का भाव रखता है। न इस प्रकार से जैसे आजीम संग्राम में चल रहे हों, जीवन के इस संग्राम में आशु अश्वत्थामा शीघ्र गति वाले उत्कृष्ट इंद्रिय अश्वों वाले बनते हैं। इन इंद्रिय अश्वों का ही वास्तव में यह जीवन संग्राम है और इस जीवन संग्राम में ऐसे विजयी हो जाते हैं। जीवन को संग्राम समझकर चलने वाला व्यक्ति निज जीवन को सब तरह से उत्तम बना करके समाज का, राष्ट्र का और विश्व का भरण पोषण करता है, उस कार्यों में प्रवृत्त होता है जो उसके जीवन को और इस जगत को श्रेष्ठ बना सके। तो इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।